हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तथा स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर विद्युत के जो पाठ्य निहित प्रश्न होते हैं उनका आंसर करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर हर एक बच्चा ध्यान देता है, बट इन क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसी से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है। तो आइए मैं इन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आंसर कर बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, जो कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अर्थात कि हमको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, यदि हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, जो भी प्रश्न संख्या रहेगा लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे आंसर में कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, तार की लंबाई, और सेकंड क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत सोर्स से संयोजित किया जाता है, क्यों। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आइए देखें। क्योंकि हमको पता होता है कि जो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार जितना अधिक मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा और धारा उतना ही अधिक होगी, इसलिए मोटे तार में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसमें एक रीज़न होता है, क्योंकि जो एलॉय होती है मिश्र धातु, उनका जो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर उनका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे अपने कॉपी में, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर बल्कि मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर करना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो बीच में हमने छोड़ा था, ये क्या है, पढ़ लेते हैं। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा करने पर भी उसका प्रतिरोध कांस्टेंट अर्थात नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ओम इसमें क्या कर रहा है कि जो प्रतिरोध को क्या कर रहा है कि विभवांतर को आधा कर रहा है, लेकिन शर्त है कि प्रतिरोध नियत है, तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका हम आंसर इस प्रकार करेंगे कि ओम्स के नियम से हम जानते हैं कि सिरों पर लगाएगा विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जो कि प्रतिरोध है। तो आफ्टर चेंज क्या कर रहा है कि जब विभवांतर को आधा कर दिया जाता है और आर के मान पर कोई फर्क न पड़े तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट को भी आधा होना पड़ेगा, तभी 2 से कैंसिल आउट होके V बराबर IR
अर्थात पहले जैसा ही हमारा प्रतिरोध प्राप्त हो गया। तो अंत में लिखेंगे कि अतः प्रतिरोध को नियत रखने के लिए धारा का मान पूर्व मान से आधा करना होगा। तो इस बॉक्स की यही 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो अगले वीडियो में अगले बॉक्स के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।